4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी पंजाब का दौरा करते हुए दिखाई दिए। वो वीडियो काफ़ी मशहूर हुआ। जिस जगह वो जाना चाहते थे यानी कि रावी नदी को पार करके पाकिस्तान से उस लगे हुए गाँवों को वो देखना चाहते थे कि बाढ़ में क्या हुआ है। बड़ी अच्छी बात तो ये है कि एक नेशनल लेवल का लीडर जो भविष्य में प्रधानमंत्री भी बन सकता है, उसके अंदर ये जज्बा है कि वो वहाँ जाना चाहता है। वो गया फिज़िकली, वरना मोदी जी तो मणिपुर में जाने के लिए 3 घंटे के लिए 2.5 साल लगा दिए। राहुल गांधी पहुँच जाते हैं। और राहुल गांधी का जज्बा ये भी देखा जाए कि जब वहाँ के लोकल प्रशासन ने कहा कि साहब आप वहाँ नहीं जा सकते चूँकि वहाँ ख़तरे के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा आप सुरक्षा दीजिए। अगर ये संभव नहीं है तो मैं फिर तैर कर चला जाऊँगा। तैरने उनको अच्छा आता है और आजकल तो वो राजनीति के इस दलदल में भी तैर रहे हैं। लेकिन हुआ यूँ दोस्तों कि वो वहाँ पर बहस रही, गहमा गहमी रही। राहुल गांधी की जो पंजाब इकाई के लोग थे वो भी बाकायदा वहाँ के लोकल प्रशासन से बहस करते हुए नज़र आए। आखिरकार हुआ यूँ, उसके अंदर जैसा बताया जा रहा है कि वहाँ के लोकल प्रशासन ने सेंटर को यानी कि अमित शाह के मंत्रालय को शिकायत की कि साहब सक्षम नहीं है, वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये राजनीति कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी। या तो लोगों के पास कोई पहुँच नहीं पा रहा है और एक बंदा पहुँच रहा है तो वो तैर कर जाने को तैयार है। तो अमित शाह की तरफ को जब शिकायत हुई तो अमित शाह को बताया जाता कि अमित शाह ने खड़गे साहब को कॉल लगाया और कहा कि ज़रा सा राहुल गांधी को बताइए कि ये मुनासिब नहीं है। वहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसके अनुरूप चलना चाहिए। और राहुल गांधी की जो सुरक्षा में लगे लोग हैं, ये भी आप जानते हैं कि वो पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी पब्लिक से कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ कि जब राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे लोग बाकायदा सोनिया गांधी से भी शिकायत करते थे कि ये भीड़ के अंदर पहुँच जाते हैं सिक्योरिटी ब्रीच करके किसी प्रकार से, तो इस तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी दरअसल ये समझ चुके हैं कि मैं मास का नेता हूँ, जनता का नेता हूँ। उस जनता से बीच से ही आया हूँ और वहीं जाके राजनीति करूँगा। उनके दुख और दर्द को भी समझते हैं। ट्रक में चढ़ जाते हैं, मैकेनिक के पास चले जाते हैं, कुलियों के पास चले जाते हैं। ये बड़ा अच्छा जज्बा है। पंजाब जैसी जगह पर, हालांकि अब वहाँ पर कोई ज़्यादा बहुत ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मणिपुर जैसे हालात में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन राहुल गांधी वहाँ उस जगह जाना चाहते थे जहाँ पाकिस्तान से लगे हुए गांव थे, उन लोगों के हाल देखने। ये बड़े अच्छे जज्बे की बात है। शिकायत हो गई, अमित शाह परेशान हो गए, क्योंकि राहुल गांधी की इस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम इसका बचाव कैसे करें। ये आदमी जनता के बीच जाके रैली निकाल देता है। बिहार में 15-16 दिन की रैली ने, यकीन मानिएगा रिज़ल्ट बताएंगे, बहुत सारे सर्वे भी आ रहे हैं, वह राहुल गांधी ने हालात बदल दिए हैं। SIR और वोट चोरी को बिहार का एक मुद्दा बना दिया जो भी कुछ महीने पहले था नहीं। नीतीश कुमार के सीन में नज़र नहीं आ रहे हैं और उनकी देखा देख अब बाकी जगह पर तेजस्वी यादव अपनी रैली कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये पब्लिक से कनेक्ट है, एक बात तो है ये। और उनको ये मालूम भी है कि ये पब्लिक उनको चाहती है, उनकी हिफाजत करेगी, तो ऐसा यकीन है। लेकिन मैं आपको बताने ये नहीं आऊँ कि अमित शाह ने शिकायत कर दी है, अमित शाह परेशान है। मैं ये जब खबर देख रहा था, मुझे अचानक मोदी जी का वो दौरा याद आ गया जब पंजाब में, वो तो पाकिस्तान का डर दिखा रहा था लोकल प्रशासन। पंजाब के अंदर तो लोकल के जो आंदोलन थे उनके मद्देनज़र मोदी जी ये कह कर गए कि कह देना अपने चीफ मिनिस्टर से कि मोदी जान बचा कर जा रहे हैं, मतलब जान को ख़तरा था। इस तरह की बात, हैरत हुई। वो लोकल प्रशासन के जो लोग थे वो चौंक गए कि प्रधानमंत्री किस प्रकार की बात कर रहे हैं। यानी कि मोदी जी का जो विरोध था ना, वो प्रशासन की तरफ से नहीं था। प्रशासन को तो उन्होंने ब्लेम किया है। बेसिकली उनका विरोध तो पंजाब के अंदर वो हाईवे रोकने का था, जहाँ वो रुक गए थे, उनको रोक दिया गया था पहले ही। तो आप सड़क पर नहीं उतर सकते, आप जगहों पर नहीं जा सकते। हाउडी मोडी तो आप कर सकते हैं अहमदाबाद में या अमेरिका में, लेकिन देश के उन एरियाज़ में जहां राहुल गांधी की पकड़ है, आपने देखा मणिपुर की वो
महिलाएं और बच्चियां जब राहुल गांधी वहाँ गए तो उनसे लिपट कर किस प्रकार से अपनी परेशानियों का वर्णन किया है। आपको 2.5 साल लग जाते हैं। मैं आपको दरअसल दोस्तों इस बात से ये बताना चाहता था कि एक राहुल गांधी नाम का व्यक्ति है जिसके परिवार में कई लोगों को मार दिया गया। वो आदमी पंजाब में, मणिपुर में और ऐसे एरियो के अंदर बेखौफ होकर घूमता है, क्योंकि देश को और उसको यकीन ये है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ख़ास करके मासेस में, लोगों में, लोग उसको प्यार करते हैं। राहुल गांधी की ये बात देखिए कि उनका यकीन क्या हाल बता दिए उस आदमी ने अपनी राजनीति से कि वो लोकल बॉय नहीं, लोकल हीरो बन गया। और प्रधानमंत्री जी पंजाब के उस एरिया में नहीं जा रहे थे जो पाकिस्तान से सटा है। वहाँ तो सभी को सुरक्षा की ज़रूरत होगी, राहुल गांधी को भी। मुझे कोई बहुत अच्छी बात नहीं लगी है ये वाली कि साहब राहुल गांधी को लोकल प्रशासन मना कर रहा है और वो वहाँ जा रहे हैं। आप समझिए उनकी कुछ सीमाएं हैं, वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सुरक्षा कहाँ नहीं कर सकते। एक राष्ट्रीय जो पर्सनैलिटी है उसको वो ख़तरे में नहीं डाल सकते। तो ये राजनीति का स्तर है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को देश का हर एक कोना उसको कबूल करता है, और एक प्रधानमंत्री हैं अपने ही देश में दौरा करते नहीं हैं, और अगर कहीं चले जाते हैं तो हाल क्या होते हैं। मणिपुर के देखिए हाल क्या है। तमाम वो गलियां, तमाम वो जगहों पर जहाँ पर गो बैक के नारे लगे। आसाम के अंदर तो बीजेपी की सरकार है दोस्तों, यहाँ मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ ये हाल हो गए कि आपका जाना बुद्धू भर हो रहा है। और राहुल गांधी को पूरे देश का हर एक दूर दराज इलाका उसको कबूल कर रहा है, उसको पुकार रहा है। हद ये है कि आपको जब परेशानी हो रही है कि साहब ये तो बड़ी दूर तक जा रहे हैं, बड़ी दूर तक मार कर रहे हैं, तो अमित शाह को शिकायत करनी पड़ रही है खड़गे साहब से, और खड़गे साहब ने फिर राहुल गांधी को समझाया, तब वो शायद वहाँ से वापस आए। ऐसी चर्चा चल रही है। इस खबर की गंभीरता दोस्तों ये है कि इसका मतलब ये है कि लोग भी चाहते हैं, राहुल गांधी भी उस लायक हैं। बीच में कोई ऐसे संस्थान हैं जो वोटों के जरिए तब्दील होकर के उस आदमी को सर्वोच्च स्थान पर नहीं बिठा पा रहे हैं। वरना इसका मतलब ये है कि 2024 के जो चुनाव हुए थे ना, निर्मला सीतारमन के हस्बैंड के मुताबिक अगर 79 सीट्स पर चोरी हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं होना चाहिए था। फिर पब्लिक भी कनेक्ट है, राहुल गांधी भी कनेक्ट है। बीच में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो वाकई उसके अंदर ब्रीच कर रहा है। आप ये ना देखिए कि सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं राहुल गांधी, आप ये देखिए कि लोगों को प्यार और उस आदमी का विश्वास, उसको कोई डर नहीं है। वो बाएं फैला करके टी शर्ट पहन के चला जाता है। आपका लश्कर और अमला बेकार रह जाता जब आप कहते हैं कि कह देना कि बचकर जा रहा हूँ। क्या बात है अपने देश में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम भी किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।